प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज एक समस्या लेकर के आया हूं। वह ऐसी समस्या है जो हर व्यक्ति के जीवन में है। वह समस्या हिंदू के पास भी है, मुसलमान के पास भी है। वह समस्या जैनों में भी है, सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है। वह समस्या ऐसी समस्या है जो इंसान तो थोड़ो जानवरों में भी हुआ करती है। हम सब ऐसी समस्याओं का शिकार बन रहे हैं और अपने जीवन को तबाह करने जा रहे हैं। वह ऐसी समस्या है, ऐसी विकट समस्या, छोटे से बच्चे से लेकर जवान तक और जवान से लेकर बूढ़ों तक और ग्रस्त से लेकर सन्यासी तक। अमीरों के महलों में भी वह समस्या है, गरीब के झोपड़े में भी वह समस्या है, और गांव के गलियारों में भी वह समस्या है, और शहर के चौराहों में भी वह समस्या है। वह ऐसी समस्या है, एक पढ़े लिखे जीवन में, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के पास भी वही समस्या है, एक अनपढ़ के पास भी वही समस्या है। कितना भी डिग्री ले ले, कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त कर ले, आदमी एक समस्या का शिकार है। ध्यान रखे, मूर्ख हो या ज्ञानी हो, जीवन में चाहे इस पंडाल में बैठे हुए लोग हों, चाहे पंडाल के बाहर हों, चाहे टीवी से सुन रहे हों, चाहे लाइव देख रहे हों, सबके जीवन में एक समस्या है। जानते हो वो समस्या क्या है? वह समस्या है आदमी का क्रोध। ध्यान रखें, क्रोध हिंदू को भी आता है, क्रोध जैन को भी आता है, क्रोध बौद्ध को भी आता है, क्रोध ईसाई को भी आता है, पढ़े लिखे लोगों को भी क्रोध आता है, और अनपढ़ आदमी को भी क्रोध सबको आता है, गुस्सा सबको आता है। इस पंडाल में कोई ऐसा बैठा है जिसने आज तक गुस्सा नहीं किया हो? मैं उस भव्य आत्मा के दर्शन करना चाहता हूं। ऐसी कोई देवी बैठी हो जिसे कभी गुस्सा नहीं आया हो? है कोई? नहीं है तो खड़े हो जाओ, मैं करेक्शन कर लूँगा, मुझे गलती हो सकती है। जिसको आज तक गुस्सा नहीं आया हो, ऐसा कोई है इस धरती पर? ऐसा कोई, धरती तो छोड़ो बहुत बड़ी है, इस पंडाल में बताओ जिसे गुस्सा ना आता हो। ऐसी कोई महिला माता जी बैठी हो, कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसने आज तक गुस्सा नहीं किया हो? ध्यान रखना, गुस्सा बड़ा यूनिवर्सल है, सबको आता है। बड़ों को तो छोड़ो, गोद में लेटे हुए बच्चे को भी गुस्सा आता है। यदि उसे चुटकी बजा के, पैर हिला के प्यार से दूध ना पिलाओ तो बच्चा भी दूध पीने को तैयार है। नहीं, गुस्सा सबको आता है, गुस्से से कोई बचा नहीं है। हर किसी के जीवन में क्रोध है। ध्यान, क्रोध से बचो। ऐसी समस्या है हर पल हर क्षण, रात में भी आता है, दिन में भी आता है, रविवार को भी आता है, सोमवार को भी आता है, मंगलवार को भी आता है। 30 त्योहार हो जब भी गुस्सा आता है, और घर में बारात उठ रही हो तो भी गुस्सा आता है, घर में डोली उठ रही हो तो भी गुस्सा आ जाता है, और किसी की अर्थी जा रही है तो भी। क्रोध तो हर समय 24 घंटे हमारे सिर पर सवार है। हमारा सिर नहीं, माचिस की वो तीली बन गया है जिसके मुंह पर बारूद लगा होता है। थोड़ा सा घिसा कि बारूद भभक के तैयार हो जाया करता है, आग लग जाती है। ध्यान रखना, क्रोध सबके जीवन में है। कोई जिसको गुस्सा नहीं आता? पुष्पदंत आता है कि गुस्सा? आएगा ही, क्यों नहीं है? इंसान है तो गुस्सा आएगा। ध्यान रखना, सबके जीवन में क्रोध है। और ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो गुस्सा आए उसके बाद पश्चाताप नहीं हो? पश्चाताप भी सबको होता है,
गुस्सा करते हुए आदमी सोचता है कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। गुस्सा करने के बाद जब सारे काम बिगड़ जाते हैं तो आदमी सोचता है मैंने क्रोध क्यों किया। रोज पश्चाताप करता है, रोज गुस्सा करता है, रोज गिल्टी फील करता है, रोज गुस्सा करता है, रोज भगवान से कहता है क्षमा कर दे, अब गुस्सा नहीं करूंगा। और थोड़ी देर बाद फिर गुस्सा करने लगता है। गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा हमने अपनी आदत बना ली है। जानना क्रोध। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जीवन एक रंग भूमि है, इसे रणभूमि मत बनाओ। जीवन एक रंग भूमि है, इसे रणभूमि मत बनाइए। घरों में महाभारत की स्थापना मत करिए। महाभारत मतलब हर घर में महाभारत छिड़ी है, ध्यान रखना। हर घर में लड़ाइयां हैं, हर घर में क्लेश है, हर घर में झगड़े हैं। निवेदन है, एक महिला आई, बोले गुरुदेव सब कुछ है मेरे पास, रुपए पैसे बहुत हैं, सुंदर सा मकान है, बच्चे हैं, सोने के आभूषण हैं, डायमंड के आभूषण हैं, सब है तेरे पास। बोले हाँ, फिर क्यों आई मेरे पास? मन अशांत है। सब कुछ है आदमी के पास, डिनर सेट है, गले के लिए डायमंड सेट है, सोफा सेट है, दिमाग अपसेट है। ध्यान रखना, सब सेट है, घर पूरा सेट है, बस क्या नहीं है सेट? दिमाग आदमी का सेट नहीं है। ध्यान रखना, अपसेट जिंदगी जी रहा है। बोले मन अशांत है। मैंने कहा क्यों? बोले रोज झगड़े होते हैं घर में। किस बात को लेके झगड़े होते हैं? यूं तो हम पति पत्नी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन झगड़ा भी बहुत होता है। लोग कहते हैं ना, जहां प्यार होता है वहां झगड़ा। बंद करो ये भाषा, नहीं, प्यार है तो प्यार ही होना चाहिए। झगड़ा होगा तो प्यार की हत्या कर दिया करता है। ध्यान रखना, जहां झगड़ा होगा वहां प्यार जीवित नहीं रहा करता है। ये परिभाषाएं हटाओ कि जहां प्यार होता है वहां झगड़ा होता है। अरे अरे भाई, झगड़ा प्यार में नहीं होता। जहां अहंकार होता है वहां झगड़े होते हैं, जहां ईगो होता है वहां झगड़े होते हैं। जब पति पत्नी के ईगो हर्ट होते हैं तब झगड़ा पैदा हो जाया करता है। ये मत सोचो कि प्यार से झगड़े का जन्म होता है। प्यार से झगड़े का जन्म नहीं होता है, अहंकार से झगड़े का जन्म हुआ करता है। दो क्या सोचते हो? दो भाई आपस में लड़ते नहीं, दो अहंकार आपस में लड़ते हैं। क्या सोचते हो कि बाप बेटे आपस में लड़ते हैं? नहीं, उनका ईगो लड़ता है, उनका अहंकार लड़ा करता है। माँ बेटे आपस में कभी नहीं लड़ते, सास बहू आपस में कभी झगड़ा नहीं करते। झगड़ा करता है उनका अहंकार, ध्यान रखिए। और दो समाज आपस में कभी नहीं लड़ती है, उनका अहंकार लड़ा करता है। और मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम देश में कभी नहीं लड़ते, इनके अहंकार आपस में झगड़ा किया करते। मंदिर लड़ रहे हैं, मंदिरों में झगड़े, मंदिर अदालतों में बैठे हैं, अहंकार बैठे हैं, मंदिर नहीं बैठे हैं। ध्यान रखना, भगवान कभी नहीं लड़ता है, लेकिन जब उनके भक्त के अंदर अहंकार आता है तो वह धर्म उन्हें विभाजन करने को तैयार है। ऐसा कौन सा धर्म है जो लड़ा नहीं हो? है कोई धर्म? हर धर्म में दो दो है। सिख है तो दो हैं, ईसाई है तो दो हैं, जैन है तो दो हैं, बौद्ध है तो दो हैं, जो भी है सब दो दो भागों में बट गए हैं हमारे धर्म। और हिंदू धर्म को तो पूछे ही मत, इतने टुकड़े हैं। ध्यान रखिए, मान्य बल, अहंकार, ये लड़ाइयां हैं, ये झगड़े हैं, ये क्रोध की परिणति है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे घर में झगड़े क्यों हैं? मैंने कहा कितने लोग रहते हैं तुम्हारे घर में? हम दो। आगे का ऐसे बोलते हो जैसे प्रवचन तुमको याद हो। हम दो, हमारे दो। मैंने कहा सास ससुर? बोले सेपरेट। हम अलग, वो अलग। देवर जिठानी सेपरेट,
कोई नहीं। हम पति पत्नी रहते हैं, इनका पति पत्नी रहते हो फिर भी झगड़ा करते हो। पति पत्नी को तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। सास ससुर से झगड़ा हो, देवर से हो, ननद से हो तो चल जाए, लेकिन आपस में पति पत्नी झगड़ा करते हो। और इनका बच्चे झगड़ते हैं, बोले बच्चों के पास टाइम नहीं है, सुबह से स्कूल जाते हैं, 2:30 बजे लौटते हैं, 2 घंटे ट्यूशन में चले जाते हैं, फिर होमवर्क करते हैं, उनके पास तो लड़ने का टाइम ही नहीं है, बस आपस में लड़ते हैं। तो हम पति पत्नी में झगड़ा होता है। महाराज इतना झुंझला के बोलते हैं, इतना गुस्से में बोलते हैं, कोई भी चीज है। ध्यान रखिए मान्यवर, 2 पति पत्नी और झगड़े आपस में, एक बात याद रखना, जब से 2 हुए हो ना तब से झगड़े बढ़े। पहले के बड़े परिवार होते थे ना, तो अकेला भोजन ही नहीं बंटता था। घर में मिठाई आए तो मिठाई ही 10-15 लोगों में नहीं बटा करती थी, कपड़े ही नहीं बटा करते थे, जेवर ही नहीं बटा करते थे। जब संयुक्त परिवार होता था तो ध्यान रखना, क्रोध भी थोड़ा थोड़ा बट जाया करता था। वह जो क्रोध तुम्हारे आ रहा है, वह 50-50 ग्राम बट करके वह क्रोध आदमी के दिमाग को ठंडा कर दिया करता था। लेकिन अब लड़ने झगड़ने को कुछ बचा नहीं है। अब हम दोनों ही आपस में लड़ते रहते हैं। ध्यान रखना, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, जो है वो सब झगड़ने वाले। ध्यान रख, एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज आजकल की मम्मियां इतना ज्यादा पीटती क्यों है? दशा यही है, क्रोध हमेशा नीचे की तरफ चलता है। आदमी दुकान से आता है, ऑफिस से आता है, दफ्तर से आता है, बॉस डांट देता है, गुस्सा आ जाता है, तमतमा जाता है। अब मालिक को तो कुछ बोलता नहीं है, गुस्सा लेके घर पर आता है। अब घर पे आए तो किस पे निकालेगा सारा गुस्सा? बीवी पर निकालेगा। बीवी क्या करे, तुम्हारा गुस्सा बेचारा वो कितना सुने, वो भी चुपचाप सुन लेती है। अब सुनने के बाद वो भी गुस्से में आग हो रही है, आग बबूला हो रही है। अब वो गुस्सा किस पे निकाले? लड़ते पति पत्नी है, पिटता बेचारा पप्पू है, स्कूल से आएगा वो पिटेगा, क्यों रे बैग यहाँ पटक दिया, ये वहां पटक दिया, सुनता नहीं है। लड़के डांट पड़ी बाप को, बाप ने निकाला माँ पे, माँ ने निकाला बच्चे पर। अब बच्चा क्या करे, उसको भी बड़ा गुस्सा आता है, वो लेकर के नौकरानी पर सारा गुस्सा निकाल दिया करता है। नौकरानी को 1000 बात सुनाता है, बर्तन फेंक दिया करता है। अब नौकरानी क्या करे, गुस्सा लेके कहाँ जाए? वो बेचारी सारा गुस्सा बर्तनों पर निकाल दिया करती है। इतनी जोर जोर से बर्तन साफ करेगी, ज्यादा होगा कपड़े की पिटाई। क्रोध तो हमेशा नीचे निकलेगा। उस बच्चे ने कहा महाराज मम्मी इतना मारती क्यों है? मैंने कहा इसलिए मारती है कि पहले की जो मम्मियां होती थी तो कपड़े धोने के लिए नदी पे जाती थी, पनघट पे जाती थी, सारा गुस्सा कपड़े पर निकाल दिया करती थी। अब जब से घर में वो वॉशिंग मशीन आ गई है, अब क्रोध तो निकलता नहीं है, अब कपड़े तो पिटते नहीं है, बेचारा पप्पू पिटते रहते। बच्चा पिट, लड़ो तुम पिटे बच्चा। ध्यान रखना, क्रोध हमेशा क्रोध नीचे की तरफ जाएगा। झगड़े होते हैं, जहां 4 बर्तन होंगे वहां खटपट तो तेरे की मैं काय को प्रवचन कर रहा हूं, उत्तर वही मिल रहा होगी, कुछ नहीं हो सकता कितना भी प्रवचन करो। जहां 4 बर्तन है वहां खटपट तो नहीं, खटपट मत करो, ध्यान रखना। निवेदन है, गुस्से लड़ाई सबके घरों में होती है। तुम तो साधारण पुरुष हो, महापुरुषों के घर में भी लड़ाई थी। लड़ाई नहीं होती तो रामायण की रचना कैसे होती? लड़ाई नहीं होती तो महाभारत की रचना कैसे होती? ये कौरव पांडव में झगड़ा ही तो था, और क्या था, आपस में लड़ी तो रहे थे जमीन को लेकर के। विचार करना है आपको, भरत बाहुबली में झगड़ा था, वो भी जमीन को लेकर लड़ा करते हैं। ध्यान रखिए, रामायण में भी झगड़ा था,
कि मेरा बेटा सिंहासन पर बैठे और कौशल्या का बेटा 14 वर्ष को वनवास स्वीकार। ये झगड़े ही तो थे, कितने झगड़े थे, जितने बड़े महापुरुष उतने ज्यादा झगड़े। उससे अच्छे तो अपन लोग इतना तो नहीं लड़ते कि 14 वर्ष का दे मत देना तुम भूल के अपनी औलाद को, नहीं तो तुम दशरथ की नकल करो कि जा 14 वर्ष को वनवास। वो राम तो नहीं जाएगा, तुमको वृद्धाश्रम में डाल के आ जाएगा, ध्यान रखना है। बिल्कुल कॉपी मत करना महापुरुषों की। ये महापुरुषों के झगड़े महापुरुष ही कर सकते हैं, और आप और हमारे बस की बात नहीं हुआ कर, ध्यान रखना। नहीं तो फालतू की बातों में हमारे यहाँ झगड़े होते हैं, कुछ लेना देना तो है नहीं है। पति पत्नी बैठे बैठे लड़ने लगते, फालतू में कोई काम वाम है नहीं है, झगड़ा करने लगते। एक जगह मेरा चातुर्मास हो रहा था, सुबह सुबह मैं पाठ कर रहा था, बड़ी जोर जोर से बाजू से पति पत्नी की आवाज़ आई। मैंने कहा यार ये कौन लड़ रहा है सुबह सुबह। मैं सोचा कि शायद महाभारत शुरू हो गई हो टीवी पे, आदमी बैठा बैठा क्या करे महाभारत देख रहा होगा। मैंने महाराज से कहा देखो तो अपन सुबह सुबह पाठ कर रहे हैं, बाजू से झगड़ने की आवाज आ रही है। झांक करके देखा तो पति पत्नी लड़ रहे, इतने लड़े इतने लड़े इतने लड़े कि लड़ते लड़ते कमरे से निकल के आंगन तक आ गए। अरे मैंने कहा मामला बहुत डेंजरस होते जा रहा है, ये आगे निकल के आ गए। मैं जैसे ही पहुंचा मैंने कहा इधर आओ, झगड़ा क्यों कर रहे हो। बोले महाराज आपने सुन लिया क्या। मैंने कहा नहीं मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई थोड़ी देता है, बाजू में रह रहा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देगा। तो मैंने कहा बताओ किस बात का झगड़ा है। बोले महाराज हम पति पत्नी का झगड़ा है, आप निपटा दो। तो मैंने कहा मैं तो दीक्षा ही तुम्हारे लिए लिए, मैं निपटाऊंगा तुम्हारे झगड़े, ध्यान रखना। मैंने कहा एक बात बताओ झगड़ क्यों रहे हो। बोले महाराज 50 बार इनको समझा दिया है। 4 बजे रात से 4 बजे झगड़ा शुरू हो गया। लोग ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का स्मरण करते, परमात्मा का ध्यान करते, माला करते, नमोकार का जाप करते हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। हुआ कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी दोनों को। अब नींद नहीं आई, 4 बजे उठ गए तो करें क्या। अब 4 बजे से चाय बना के भी क्या करेंगे, नाश्ता करके भी क्या करेंगे। दोनों बैठ करके सलाह कर रहे थे। पति पत्नी का देखना, जब भी बैठते हैं तो बड़े प्यार से बैठते हैं, उठते हैं तो झगड़ा करके ही उठते हैं, ध्यान रखना। एंड वो झगड़ा से ही होता, लड़ाई से ही होता है। तो बोले लड़ाई हो गई। मैंने कहा किस बात की हो गई। बोले मैंने 50 बार समझाया, 1000 बार इनको समझाया। मैंने कहा क्यों रे पति, वो 1000 बार समझाई, तुझे एक बार भी समझ नहीं आया। अरे बोले महाराज सुनो वो क्या कह रही है। बोले 50 बार समझाया, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। झगड़े का मुद्दा देखो, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। पति ने कहा खबरदार, जितना तेरा अधिकार है उससे ज्यादा मेरा अधिकार है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। लड़ाई काय की चल रही, डॉक्टर इंजीनियर, दोनों झगड़े जा रहे हैं। मेरा बेटा बच्चे, मैंने कहा एक बात बताओ, एक कह रही मेरा पति डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मैंने कहा एक बार तुम दोनों ने अपने बच्चे से पूछा है कि तू क्या बनेगा। झगड़े का मुद्दा देखो, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। पति ने कहा खबरदार, जितना तेरा अधिकार है उससे ज्यादा मेरा अधिकार है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। लड़ाई काय की चल रही, डॉक्टर इंजीनियर, दोनों झगड़े जा रहे हैं। मेरा बेटा बच्चे, मैंने कहा एक बात बताओ, एक कह रही मेरा पति डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मैंने कहा एक बार तुम दोनों ने अपने बच्चे से पूछा है कि तू क्या बनेगा। सब कुछ तुम ही बनाने के लिए तैयार हो। जैसे ही मैंने कहा जाओ बच्चे को बुलाओ, उससे पूछो कि तू क्या बनेगा। मालूम है पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा, बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। झगड़ा देखो बिना सिर पैर का, अभी आया नहीं है, प्लानिंग चल रही है क्या बनेगा। बिना सिर पैर के झगड़े, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, गुस्से को ठंडा करना सीखो, दिमाग को ठंडा रखो। 24 घंटे गर्मी में मत रहो, 24 घंटे आंख लाल और जुबान खारी मत करो, ध्यान रखिए। पहले सोचो कि बात गुस्सा करने जैसी है या नहीं। सास ने कहा बहू ये मलाई यहीं खाई जाएगी। बहू ने कहा एक पीहर जाएगी। अब गांव में शादी करोगे तो ये झगड़े तो होंगे। ऋषभदेव वालों
अब दूर होती तो मलाई जब तक तो खराब हो जाती है। बोली ये मलाई पीहर जाएगी। सास ने कहा नहीं, मलाई यहीं खाई जाएगी। बोले नहीं, पीहर जाएगी। इस बात, इतनी सी बात पे झगड़ा हो गया। ससुर जी आए, उन्होंने कहा इधर क्यों लड़ रही है तुम सास बहू? बोले मैंने कहा ये मलाई पीहर में जाएगी। सास ने कहा यहीं खाई जाएगी। ससुर ने कहा ला मलाई का कटोरा, ना पीहर जाएगी ना ससुराल जाएगी, ला मलाई का कटोरा इधर ला। सास ने बहू को देखा, बहू ने सास को देखा। बोले हम दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि भैंस खरीदना है। अभी तो मलाई का पता ही नहीं मलाई है कहाँ, ध्यान रखना। भैंस आई नहीं, मलाई पे झगड़ा शुरू हो गया। मान्यवर, आपके झगड़े बड़े फिजूल के झगड़े, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हो, बिना सिर पैर की बातों पे लड़ जाते हो। और क्रोध जब भी आता है ना, या तो भूतकाल पे आता है या भविष्य काल पे आता है। ये भविष्य के झगड़े, भूतकाल के झगड़े हैं। मलाई नहीं है और झगड़ा शुरू हो गया। ध्यान रखना, कैसी कैसी बातों पे लड़ते हो तुम। जेठ जी आए, गर्मी के दिन थे, और जेठ जी ने क्या किया, छोटे भाई के बच्चे भी थे और उसके बच्चे भी थे। थैले में हाथ डाला, आम निकाला, एक आम छोटे भाई के बच्चे को दे दिया और एक आम खुद के बच्चे को दे दिया। अब संयोग से ऐसा जेठ जी का कोई मूड नहीं था, कोई प्लान नहीं था, संयोग था, हो गया तो हो गया। छोटा आम छोटे भाई के बच्चे को दे दिया और बड़ा आम खुद के बच्चे को दे दिया। ये तो जेठ ने सोचा भी नहीं था, लेकिन वहां बहू रानी देख रही, अच्छा अपने बच्चे को बड़ा और मेरे बच्चे को छोटा। अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। इतनी सी बात पे झगड़ा हो जाता है। मान्यवर, क्रोध तात्कालिक पागलपन है, ध्यान रखना। जब वो आता है तो बुद्धि को हर के आता है, और जब जाता है तो पश्चाताप को छोड़ करके जाया करता है। ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, किन किन बातों पे झगड़े हो रहे? छोटे बड़े आम पे झगड़े हो गए। ये तो उस पिता ने सोचा ही नहीं था, लेकिन झगड़े हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन जयपुर जा रहा था, कई गए हैं, अभी तक नहीं लौटे हैं। जयपुर जा रहा था मुल्ला नसरुद्दीन, उसका बेटा कमाल आया। बोले इधर आ, इधर आ। बोले क्या पापा? बोले बेटा मैं जयपुर जा रहा हूं, हो सकता है 1 दिन के 2 दिन और लग जाएं। तो बच्चे ने कहा कोई बात नहीं बाप, तुम जाओ तो जाओ, यहां से थोड़ी तो शांति होगी। बोले इधर आ। उठाए और 4-6 तमाचे मारे। पत्नी गुलाबों ने कहा तेरा दिमाग खराब है, तू बाहर जा रहा है, बाहर जाता है तो बाप बेटे को सीने से लगाता है, प्यार करता है, तू उसकी पिटाई कर रहा, तू उसकी ठुकाई कर रहा। बोले तू चुप रहे, मार लेने दे जी भर के, मैं जा रहा हूं, 4-5 दिन भी लग सकते हैं। अरे तो बोले उसको प्यार कर। मुल्ला ने कहा नहीं, जी भर के ठोकूंगा पट्टे को, आज इतना मारूंगा इतना मारूंगा। पूछा मुल्ला तू पागल हो गया, काय को मार रहा है? बोले इसलिए मार रहा हूँ कि जयपुर जा रहा हूँ, 4-5 दिन लग गए और कल इसका रिजल्ट आ रहा है और मुझे मालूम है फेल होगा, और ये फेल होगा तो इसकी पिटाई। ध्यान रखना, ये भविष्य के झगड़े, फोकट के झगड़े, फोकट का गुस्सा कि कल मैं रहूंगा नहीं और रिजल्ट में ये पक्का। वो तो स्वरित बड़ा हो गया है, नहीं तो बल्लू भी यही करके जाता। ध्यान रखना, मास्टर का लड़का है। ध्यान रखना, विचार करिए, सोचिए। बेकार के झगड़े होते हैं हमारे घरों में, बिना सिर पैर के झगड़े। ये मिट्टी के ठीकरों के लिए आदमी लड़ता है, ये मकानों के लिए आदमी लड़ता है। एक घर में पैदा होने वाले 2 भाई कटघरों में जाकर के खड़े हो जाया करते हैं, 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं। ध्यान रखना। मान्यवर, आज से निवेदन है, ये ना दौलत जाएगी साथ, ना रुपया ना पैसा साथ जाएगा, तो हमारा प्यार हमारे साथ जाया करता है। ध्यान रखिए। लेकिन आदमी लड़ रहा है, भूतकाल के झगड़े होते हैं। इतना अच्छा प्रवचन में आदमी आ रहा था, चौराहे पे झगड़ा हो गया, कॉलर पकड़ ली। अरे मैंने कहा हुआ क्या? बोले वो ही आदमी है। मैंने कहा कौन? जिसने 2 साल पहले मुझे गाली दी थी।
तेरे पागल की 2 साल पहले की गाली अब याद आ रही है तुझे? बोले नहीं, जब जब इसको देखता हूं तो गाली याद आ जाया करती है। अरे मैंने कहा 2 साल पहले इसने गाली दी थी ना, वो दिन कौन सा था, वो तारीख कौन सी थी? बोले तारीख और दिन तो याद नहीं। अरे मैंने कहा दिन और तारीख याद नहीं और गाली को जिंदगी भर याद रखता है। अरे जैसे कैलेंडर भूल गया वैसे गाली भी भूल जा, तेरे जीवन में आनंद बरस। आदमी कितनी बातें याद रखता है। अभी रामायण की चौपाई कहें तो 2 दिन बाद भूल जाओगे, गाली तो जिंदगी भर। उसने मेरा अपमान किया था, उसने मुझे गाली दी थी, मान्यवर उसने दी तो तूने ली क्यों? ध्यान रखना, सामने वाला जितना गाली देने को स्वतंत्र है उतने तुम भी लेने और नहीं लेने को स्वतंत्र। लेकिन तुम तो इतने जल्दी लेते, लाओ दे दो गालियां, 1 के बदले 4। सुना क्यों? पहले के जमाने में क्या होता था, चिट्ठी लिखते थे, अब तो चिट्ठी मिट्ठी का लफड़ा ही खत्म हो गया। जब से मोबाइल आया चिट्ठी का लफड़ा ही नहीं तो रोज शाम को बच्चे खेलते थे, स्कूल से आते थे, डाकिया आता था, पोस्टमैन आता था, चिट्ठी आई होगी, संदेश आया होगा। अब तो चिट्ठी मिट्ठी का लफड़ा ही खत्म, SMS कर दिया, मैसेज पहुंच गया। और आजकल तो लिखने का भी खत्म, यहाँ वहां से उठाया, यहाँ से लिया, वहां फॉरवर्ड कर दिया, उसका लेके उसे फॉरवर्ड कर दिया। मान्यवर ये भी पढ़ने की फुर्सत नहीं कि उसमें क्या लिखा है। कभी एक काम करना अनंत जी, यदि मैसेज में 10 गाली लिखी हो किसी को फॉरवर्ड कर देना तो वहां से यही लिखा आएगा थैंक यू, क्योंकि पढ़ने का उसको भी समय, ना भेजने वाले को पढ़ने का समय है ना लेने वाले। क्या जमाना था जब चिट्ठियां आती थी, इंतजार रहता था, कैसी भाषा थी, एक एक शब्द संभाल संभाल के लिखा जाता था, कैसे शब्दों का संकलन हुआ करता था, कैसे भावनाओं को शब्दों में रंग करके पहुंचाया जाता था और कैसे दूरियों को आपस में मिलाया जाता था। वह पत्र का जमाना हुआ करता था, चिट्ठी का जमाना हुआ करता था। आजकल तो चिट्ठियां सब खत्म हो गई। ध्यान आती है क्या कोई चिट्ठी? तो हाँ सरकारी आती है, इनकम टैक्स के नोटिस, गवर्नमेंट की आती है, ध्यान रखना, कोर्ट का नोटिस, तलाक का नोटिस। प्रेम की चिट्ठियां तो आना बंद हो गई। कौन लिखता है चिट्ठियां? चिट्ठियां इतनी अच्छी होती थी, दिल से दिल की बात हुआ करती थी। वो कभी झगड़े में कोई बहू अपने पापा को चिट्ठी भी लिखती थी तो 6 दिन में 7 दिन में जवाब आता था, तब तक झगड़ा निपट जाता था। ध्यान रखिए, दोनों में प्रेम हो जाया करता था। अब तो ऐसा कि यहाँ झगड़े, अरे झगड़ा तो छोड़ो, फोन करना तो छोड़ो, अब तो मोबाइल ऑन करके झगड़ा हो जाता है। सुनो मेरा पति क्या बोल रहा है, ध्यान रखिए, बहुत हालत खराब है। पुराने जमाने लौटना चाहिए फिर से एक बार। मान्यवर, क्रोध हर जीवन की समस्या है। तुम्हारे घरों में, तुम्हारी फैक्ट्रियों में, तुम्हारी दुकान में छोटे छोटे वो अग्निशामक यंत्र लगे रहते हैं ना, फायर लगा रहता है। क्यों लगाते हैं फैक्ट्री में? बोलो, कहीं धोखे से आग लग जाए तो जब तक फायर ब्रिगेड आएगी उससे पहले छोटी मोटी आग को इससे कंट्रोल किया जाए। ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, दुकान में और फैक्ट्री में अग्निशामक यंत्र लगाते हो, मैं आज पुलक सागर कहता हूं एक अपने दिमाग में भी अग्निशामक यंत्र लगाओ यहाँ से जाके। और इसलिए लगाओ, वो यंत्र कौन सा होगा, ऐसा मत करना कि तुम उठा के उसको सिर पे लेके घूमने लगो कि महाराज ने कहा अग्निशामक यंत्र लेकर के चलो। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अपने दिमाग में समझदारी का अग्निशामक यंत्र लगाओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी कभी भी चिंगारी भड़क सकती है, कभी भी आग भड़क सकती है, कभी भी तुम्हारी जिंदगी को राख कर सकती है। आपसे निवेदन है, जब भी आपके घर में क्रोध की आग लगे, समझदारी का अग्निशामक यंत्र रखना। पूरे गांव में हर घर से झगड़ा करने की आवाज आती थी, लेकिन कबीर की झोपड़ी से कभी पति पत्नी के झगड़ने की आवाज नहीं आती थी।
एक जिज्ञासु गया और उसने जाकर कबीर से पूछा कि मैं बरसों से देख रहा हूं तुम्हारी झोपड़ी में परमात्मा के गीत तो सुनाई देते हैं, आत्मा के गीत तो सुनाई देते हैं, तुम्हारे घर में कभी लड़ाई की आवाज नहीं आती है। कबीर जी, वो क्या सूत्र है कि हमारे घरों से भी झगड़ा खत्म हो जाए? कबीर ने कहा बैठो, तुम्हारा सत्कार है, अतिथि हो, आओ बैठो। उसने दोपहर को 12 बज रहे थे, मई जून का महीना था। कबीर ने पत्नी को कहा कि सुनती है? पत्नी ने कहा बोलो, आदेश करो। आंगन में बैठ के रुई धुनक रहा था कबीर। कबीर ने कहा लालटेन जला के ला। पत्नी गई, लालटेन जलाई, ला के रख दी। कबीर ने जिज्ञासु से पूछा तुझे उत्तर मिल गया? बोले उत्तर मिल गया। दोपहर को 12 बजे चिलचिलाती धूप और तुम लालटेन मांग रहे हो, वो जला के रख गई। या तो तुम पागल हो या तुम्हारी बीवी पागल है। कबीर ने कहा उत्तर नहीं मिला? बोले नहीं। कबीर ने कहा बैठ, उत्तर लेके जाना। कबीर ने कहा नहीं सुनती है? उसने कहा बोलो स्वामी क्या बात है? बोले 2 गिलास दूध बना कर ला। पत्नी गई, दूध लाई। कबीर ने कहा जिज्ञासु से कि दूध पियो। जिज्ञासु ने जैसे ही दूध होठों से लगाया, थूक दिया। बोले पागल हो, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कबीर ने कहा रुक जा। कबीर ने दूध लिया, गटागट पूरा गिलास दूध पी गए। तो कबीर ने कहा उत्तर मिल गया? बोले खाक उत्तर मिल गया है। तू भी पागल और तेरी पत्नी भी पागल लगती है, दिमाग से पागल हो तुम। कबीर ने कहा समझ नहीं आया? बोले नहीं। बोले क्या हुआ? बोले 12 बजे दिन में कबीर तुम कह रहे हो लालटेन ला, वो ला गई, दे गई। और तुमने जो पत्नी को दूध का ऑर्डर किया, ऐसी पागल पत्नी शक्कर की जगह नमक डाल करके लाई है। तो कबीर ने कहा तुझे उत्तर समझ में नहीं आया? बोले नहीं। बोले उत्तर इतना ही है कि देख दोपहर को 12 बजे मैंने पत्नी को कहा लालटेन ला, तो पत्नी ने कोई तर्क नहीं किया। पत्नी ने क्या और क्यों नहीं पूछा, चुपचाप लाकर लालटेन रख दी। और जब पत्नी 12 बजे दिन में बिना प्रश्न किए, बिना तर्क किए लालटेन ला के रखती है, और धोखे से उसने यदि शक्कर की जगह नमक डाल दिया, तो जब वो प्रश्न नहीं करती है तो पति का भी फर्ज बनता है कि चुपचाप दूध पी लेना चाहिए, उसे प्रश्न नहीं करना चाहिए, उसे तर्क नहीं करना चाहिए। जिज्ञासु ने कहा ये तो पागलपन है। बोले पागलपन नहीं है, उत्तर लेके जा। हमारे घर से लड़ाई की आवाज इसलिए नहीं आती है कि हम पति पत्नी के बीच में समर्पण हैं, लेकिन हमारे बीच में तर्क नहीं है। और एक बात याद रखना, जहाँ समर्पण होता है वहाँ स्वर्ग होता है, और जहाँ तर्क होता है वहाँ नरक हुआ करता है। ध्यान रखिए, वो जीवन नरक है। जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है, और जहाँ तर्क है वहाँ, जिन पति पत्नियों में तर्क होगा जिंदगी नरक के समान महसूस होगी, और जिनमें समर्पण होगा, ध्यान रखना, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां आदमी से भी होती हैं और गलतियां महिलाओं से भी हुआ करती हैं, लेकिन समर्पण का भाव रख लो। ध्यान रखना, यदि पत्नी नहीं पूछती है कि लालटेन क्यों चाहिए, तो पति का भी फर्ज है कि नमक डला है तो चुपचाप पी जाए। ध्यान रखना, ऋषभदेव के पतियों, आज प्रैक्टिकल कराएं क्या घर में? ध्यान रखना, तर्क नहीं होना चाहिए। जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, अपनी दुकान में, जहां दिन में 4 बार क्या 1000 बार नजर जाती हो, मेरा एक सूत्र उसमें लिख के एक स्टिकर बना लेना कि जहां तर्क है वहां नर्क है,
और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। ध्यान रखना, ये स्टिकर आपकी दुकान में, आपके घर में, आपके दफ्तर में, आपकी अटैची में, आपकी गाड़ियों में लगा रहना चाहिए, क्योंकि तर्क के अवसर पल पल पे आते हैं। और जब तुम्हारी निगाह इस पर जाए तो समर्पण की जिंदगी शुरू हो जाना चाहिए। ध्यान रखना, घर स्वर्ग हो जाएगा, घर नरक नहीं बन पाएगा। एक घर जलने से बच जाएगा, एक घर बर्बाद होने से बच जाएगा। तर्क मत करो। मैं आचार्य पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव के चरणों में आया, आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में बाल ब्रह्मचारी रहा, उनके पास मैंने साधना सीखी। लेकिन जब दीक्षा लेने का अवसर आया, आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के चरणों में आया। जाते ही साथ मैंने सबसे पहला प्रश्न किया, गुरुदेव मुझे आपके चरणों में रहना है, मुझे सन्यास की दीक्षा दीजिए। मेरे गुरुदेव ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी के संग से आए। मैंने कहा हाँ। तो बोले एक ही बात याद रखना जिंदगी में, ध्यान रखना। मैंने कहा बोलो गुरुदेव। बोले तुम्हारे और मेरे संबंध यदि मधुर रखना है तो आदेश करो, मैं जिंदगी भर संबंध मधुर रखूंगा। उन्होंने कहा कभी जिंदगी में मुझसे तर्क नहीं करना, ध्यान रखना। यदि मुझसे तर्क किया तो हमारे तुम्हारे संबंध खराब। और आज 30 साल हो गए उनसे दीक्षा लिए, मैंने अपने गुरु से आज तक कभी कोई तर्क नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया, आज तक नहीं किया। आपने देखा होगा मेरी 30 साल की साधना का फल, जिन शरणम पंच कल्याणक में मेरे गुरुदेव ने भरी सभा में कहा कि मेरे सभी शिष्यों में कोई मेरा प्रिय शिष्य है तो पुलक सागर हुआ करता है। ध्यान रखना, तर्क मत करो, तर्क से कुछ नहीं मिलता है। सास बहू में तर्क है, पति पत्नी में तर्क है। सास ने कहा यो, बहू ने कहा क्यों, अतश्री महाभारत। ध्यान रखना, सास कहे यो तो बहू कहे यो। मैं कहता हूं उस घर को कभी नजर नहीं लग सकती है। ध्यान रखना, जिस घर में समर्पण की भाषा बोली जाती है। एक महत्वपूर्ण सूत्र दे रहा हूं आपको। आदमी की असली औकात तब पता चलती है जब वो गुस्से में भर के बोलता है। ध्यान रखना, शांत होता है तब किसी आदमी की पहचान नहीं कर सकते हो। आदमी के संस्कार, आदमी की औकात तब पता चलती है जब वो गुस्से में बोलता है। ध्यान रखिए, क्योंकि जब गुस्से में बोलता है ना तो इतने स्तर तक नीचे गिर जाता है, इतने स्तर तक नीचे गिरता है, पशु की पशुता भी शर्मा जाती है। ऐसे शब्दों का तुम प्रयोग करते हो। एक काम करना, जाके अपने बच्चे को कहना, बेटा, छोटा सा बच्चा होगा, 9वीं 10वीं पढ़ते होगा, कि बेटा हम मम्मी और पापा जब आपस में झगड़े ना तो एकदम से चुपचाप से रिकॉर्डिंग कर लिया कर। ध्यान रखना, मैंने ये प्रयोग किया है, मेरा चतुर्मास हो रहा था। मैंने कहा एक काम कर बेटा, जब भी झगड़े उनकी चुपचाप रिकॉर्डिंग कर लिया कर। बच्चे ने रिकॉर्डिंग कर ली, और रिकॉर्डिंग करने के बाद जैसे ही दोनों का क्रोध का भूत उतरा और वो दर्शन करने आए, बच्चा मेरे उसके साथ मेरे पास आया, वो बोले महाराज एक चीज सुनाओ, एक चीज सुनाओ। मम्मी पापा कहे हाँ सुना दे, सुना दे। उनको क्या मालूम उनकी महाभारत सुना रहा है। जैसे ही चालू किया, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, अपने शब्द सुनकर स्वयं शर्मिंदा हो जाता है आदमी। ध्यान रखना, क्रोध ऐसा पागलपन है जो इसने स्तर से नीचे गिराता है जहां मनुष्यता भी शर्मा जाया करती। गाली गलौज पे उतर आता है आदमी, माँ बाप पे उतर आता है आदमी। बहू ने गलती करी तो अकेली बहू तक गाली नहीं पहुंचती, उसके माँ बाप तक गाली पहुंचा करती है। ध्यान रखना, उसकी खानदान तक गाली पहुंचा करती है। कितने अपशब्दों का प्रयोग करते हो तुम गाली में। ध्यान रखना, सारी सभ्यता का परिचय और संस्कारों का परिचय तभी होता है जब गुस्से में तुम भड़का करते हो। ध्यान रखिए, आदमी कैसा है ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्रोध में समझ आता है कि आदमी किस स्तर का है। ध्यान रखना, इतना स्तर क्रोध में गिर जाता है। मान्यवर, कहा जाता है कि कोई आदमी जब बहुत गुस्से में होता है और उसे यदि चूहा या सांप काट लेना तो आदमी नहीं मरता, सांप मर जाता है। ध्यान रखना, आपके क्रोध में, आपके ब्लड में जहर घुल जाया करता है। ध्यान रखिए, और ये क्रोध ऐसा है जो हजारों बीमारियां तुम्हारे जीवन में लाता है। डिप्रेशन लाता है, तनाव लाता है, शुगर लाता है, कैंसर लाता है।
क्रोध के कारण ध्यान रखना, अपने खून को ज्यादा गर्म मत रखिए, ठंडा रखने का प्रयास करिए। मानने वाला सोचना है आपको। 80 साल के हो गए, सामायिक करते करते भी शांत नहीं हुए। रोज मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, तो भी जीवन में शांति नहीं मिला करती है। माला फेरते हो और शांत नहीं होते हो, भगवान को जल चढ़ाते हो और शांत नहीं होते हो, मंदिरों में घंटे बजाते हो, शांति नहीं मिलती है तुम्हारे जीवन में। लाखों करोड़ों का दान करते हो, मन अशांत जीता है। ध्यान रखना, मन को शांत बनाओ मेरे भाई। जब भी गुस्सा आए, गुस्से को पंचर करना सीखो। मालूम है, टायर पंचर कर दो तो गाड़ी चलती नहीं है। पंचर कैसे होता है गुस्सा? ऐसा नहीं कि गुस्सा जिस पे आ रहा उसको सुई चुभा दो, पंचर हो गया, बोले सामने वाला नहीं पड़ जाए। नहीं, पंचर करने का मतलब होता है, जब भी क्रोध आ रहा हो ना, तो कहना प्लीज 5 मिनट बाद। ध्यान रखें, तुरंत जब, लेकिन तुम तो तुरंत ही जवाब लेके बैठे हो। उसके जुबान से सामने वाले के से आधे शब्द निकल नहीं पाते, तुम ब्याज सहित वापस करने को बैठे हुए हो। ध्यान रखना, तुरंत नहीं दो जवाब, 5 मिनट रुको, 5 मिनट बाद जवाब दूंगा। मैं कहता हूं, यदि आपने क्रोध के जवाब में 5 मिनट लगा दिए, क्रोध का टायर पंचर होने में ज्यादा देर नहीं लगा करता है। ध्यान रखिए अपने आप से। एक आदमी था, इतनी गाली लिखी, इतनी गाली लिखी, इतनी गाली लिखी, उसने अपने दुश्मन को 1000 गालियों का एक पत्र लिखा। उस समय जब पत्र चला करता था, इतनी गाली, इतनी बदतमीजी, इतने अपशब्द लिखे। मेरे पास आया, मैंने कहा क्या लिख रहा है? बोले दुश्मन को पत्र लिख रहा हूं, तेरे जैसा गिरा हुआ इंसान, तेरे जैसा घटिया आदमी, तेरे जैसा बेवफा आदमी, तेरे जैसा झूठा आदमी। अरे मैंने कहा कितनी गालियां लिखी इसमें तूने, ध्यान रखना। बोले बस ये लेटर डाल रहा हूं, आज से उसकी और मेरी दोस्ती खत्म हो गई। मैंने कहा एक काम कर, चिट्ठी मत डाल। बोले क्यों? मैंने कहा कल डाल देना, आज मत डाल। बोले नहीं नहीं आज ही डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। अरे मैंने कहा एक दिन तो रुक जा, मेरे कहने से तू मेरा चेला है। बोले आपका भक्त हूं। मैंने कहा जो मैं कहूं वो करेगा। बोले पक्का करूंगा। मैंने कहा चिट्ठी कल डालना। दूसरा दिन आया चिट्ठी लेकर। मैंने कहा क्यों रे चिट्ठी डाल दी? बोले महाराज नहीं डाल पाया। मैंने कहा क्यों? बोले मैंने सोचा कि डालने से पहले एक बार पढ़ लेता हूं, और जब मैंने अपने ही शब्द पढ़े तो मुझे अपने आप से नफरत हो गई कि मैं कितने अपशब्दों का जीवन में उपयोग किया करता हूँ, कैसे कैसे शब्द मैं बोला करता हूँ। जब क्रोध का भूत उतर गया तब पता चला कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा चिट्ठी कहाँ गई? बोले लिफाफा बचा है, चिट्ठी तो फाड़ करके फेंक दी। ध्यान रखना, क्रोध को थोड़ा टाइम दो, तुरंत जवाब मत दो, मौन हो जाओ। सामने वाला कुछ बोले चुपचाप मौन। और एक ही चीज याद रखना, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, और जहां तर्क है वहां न। 5 मिनट का ब्रेक तो दे दो क्रोध को, तुरंत जवाब देने को तैयार मत हो जाओ। ध्यान रखिए क्रोध पंचर हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। 2 बाप बेटे, कांच का प्याला टूट गया। बाप ने बेटे से कहा देख प्याला किसने तोड़ा? बच्चे ने कहा पिताजी जाने की जरूरत नहीं है, प्याला आपकी पत्नी ने तोड़ा है। अरे बोले पागल, तेरी बीवी क्यों नहीं तोड़ सकती है? बोले नहीं नहीं, इतना जोरू का गुलाम देवदास अपनी मां को कह रहा उनने प्याला तोड़ा। बोले पक्का गारंटी है, ये जो प्याला टूटा है ना वो मम्मी के हाथ से टूटा है, मेरी बीवी के हाथ से नहीं टूटा है। बोले ऐसे कैसे गारंटी? बोले या जाके पता कर लो किसने तोड़ा है। नहीं बोले तू इतनी गारंटी से बिना देखे कैसे बोल रहा है? बोले बिना देखे इसलिए बोल रहा हूं कि जब प्याला टूटा ना पिताजी, तो प्याले टूटने की टनकार तो आई, बाद में मम्मी की झनकार नहीं आए। इसलिए मैंने कहा कि ये प्याला मेरी, नहीं तो मेरी बीवी तोड़ती तो 2 आवाज आती, प्याले की टनकार और मम्मी की झनकार। बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं, ध्यान रखना, सोचना है आपको, विचार करना है।
समझो, वाणी अमर्यादित मत करो। मालूम है, क्रोध जब आता है ना, अकेला नहीं आता। इतना क्रोध निर्बल है, अकेले नहीं आता है। क्रोध की पूरी फैमिली है। क्रोध की एक मम्मी है। जानते हैं क्रोध की मम्मी का नाम क्या है? बोलो सोमेश, क्रोध की मम्मी का नाम? अपनी का नहीं बताना। क्रोध की एक माँ है। क्रोध कब आता है? क्रोध कब पैदा होता है? मां के कोख से क्रोध पैदा होता है, मालूम है? क्रोध की मां का नाम अच्छे से कर लेना, हो सकता शाम को पूछे, ध्यान रख। वो लिख रहे हैं, पेन चल रहा है वहां, ध्यान रखिए, इनाम का मामला है। क्रोध की मां का नाम उपेक्षा बाई, ध्यान रखना। जब अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो क्रोध का जन्म हो जाया करता है। मान्यवर, कभी जिंदगी में किसी से अपेक्षा नहीं रखना। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? मैंने कहा किसी से उम्मीद नहीं रखो, ये जीवन का सबसे बड़ा सुख हुआ करता है। अपनी औलाद से भी उम्मीद मत रखो। बहू की बात तो बहुत बड़ी है, खुद की पैदा हुई संतान से भी कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। अरे उम्मीद की बात करो तो संतान तो छोड़ो, ज्यादा दिन तक अपने शरीर से भी ज्यादा उम्मीदें रखना नहीं चाहिए। ये तन भी हमेशा साथ देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ कर। उम्मीद मत रखो। लेकिन क्या करें, जब से बहू घर में आती है, दहेज लाए या ना लाए, उम्मीदों का टोकरा लेकर के आ जाती है। एक बात सोचिए, एक कल्पना करो, आप को बहुत तेज बुखार है, 104 डिग्री बुखार है, आपसे उठा नहीं जा रहा है, पलंग पर पड़े हैं आप, बहू घर में है, आप उम्मीद लगाएंगे या नहीं? ईमानदारी से बताओ, क्या लगाओगे उम्मीद? आएगी, पूछेगी, पानी लाऊं मम्मी? दूध पियोगी मम्मी? क्या खाओगी मम्मी? दवाई खा लो। लगती है ना उम्मीद। और एक बात बताओ, और यदि बहू ने ये सब नहीं किया, कौन पैदा होगा? अपेक्षा की क्या हो गई? उपेक्षा। अब क्या पैदा होगा? क्रोध पैदा होगा ना। मैं पुलक सागर कहता हूं, उस अपेक्षा को आग लगाओ, उस अपेक्षा को खत्म करो। हाँ, बीमार हो जाओ, बहू पूछने आए तो अपनी किस्मत समझना, ना आए तो भी अपनी किस्मत समझना। क्योंकि ये सोच लेना कि मुझे 104 डिग्री बुखार है, मुझसे उठते नहीं बन रहा है, पति दुकान पे गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं और बहू पीहर गई है, अब बताओ दवाई कैसे खाओगे? ध्यान रखिए, 104 डिग्री भी बुखार होगा ना तो अम्मा हिम्मत करेगी, पलंग से उठेगी, घिसटते घिसटते जाएगी, गिलास में पानी भरेगी, दवाई खुद खोलेगी, चुपचाप खा लेगी। अब क्यों गुस्सा नहीं आ रहा? क्योंकि बहू घर में नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ ऋषभ देव वालों, बहू के रहते हुए भी इतना सोच लो, अपेक्षाओं की खत्म हो जाएंगी, उम्मीदें खत्म हो जाएंगी और जीवन आनंद में बदल। अरे सोच नहीं तो है, करना तो वैसे भी काम है और वैसे भी काम है, थोड़ी सी सोच बदल लो, ज्यादा उम्मीद मत रखो। चले आ रहे हो बाजार से, आपने सोचा कि वो आदमी आ रहा है, मुझे जय जिनेंद्र करेगा, जय राम जी की करेगा, और यदि उसने नहीं की, अरे बाप रे, क्रोध का जन्म हो गया। अपनी उम्मीदें मत रखो किसी से, ध्यान रखना। एक गिलास पानी की भी उम्मीद मत रखो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है ना, पानी भी पीना है तो खुद उठा के पीना चाहिए। ध्यान रखना, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। कोई कुछ कहे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ना कहने की ताकत सीखो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, सबसे बड़ा अमीर कौन है? अमीर वो नहीं है कि कोई बोले क्या चाहिए और तुम मांग लो।
अमीर वो होता है कोई बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे मुंह से निकले कि हमको कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, चाहे गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाय हुआ करते हैं। ध्यान रखना, उम्मीद मत लगाओ, किसी से भी उम्मीद मत रखो, एक गिलास पानी की भी उम्मीद मत रखो। ध्यान रखिए, आपको बातें अटपटी लग रही होंगी लेकिन आपके जीवन को आनंद से भर देंगे ये बातें। ध्यान रखिए, जब तक भगवान ने शरीर दिया है, क्यों बहू बेटों से उम्मीद रखते हो कि खाना बना के दे, पानी ला के दे? हाथ पैर दिए है ना, खुद उपयोग करो उनका। ध्यान रखिए, और जितना तुम अपने हाथ पैर का उपयोग करोगे, बुढ़ापे में भी जवानी का अनुभव करोगे। ध्यान रखिए, और जो जवानी में भी एक गिलास पानी उठा के नहीं पीते हैं, उनका जवानी में ही बुढ़ापे के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखिए, एक गिलास पानी नहीं पी सकते हो लेकर। एक महिला आई, बोले मेरे पति इतने बेकार, एक गिलास पानी नहीं पीते हैं। तो मैंने कहा तू क्या करेगी? बोले अब देखो कल मैं क्या करती हूँ। पति आया बाजार से, दुकान से, अरे पानी ला एक गिलास। उसने कहा सुनते समझ नहीं आता तुमको? महाराज के प्रवचन देख रही हूं टीवी पर। तो बोली मतलब क्या है? बोले डिस्टर्ब मत करो, जाओ पी लो, और हो सके तो ये सब महिला एक्सपीरियंस है तुम्हारा एक्सपीरियंस बोल रहा, मेरे लिए भी ले आओ। उम्मीद मत रखो किसी से, उम्मीद रखी कि क्रोध पैदा हुआ। ध्यान रखना, किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। तो क्रोध की मां उपेक्षा। उम्मीद रखोगे उपेक्षा जरूर होगी, आशा रखोगे निराशा में बदल जाएगा, ज्यादा इच्छा रखोगे इच्छाओं का निरोध हो जाएगा। ध्यान रखिए, पिता, क्रोध का एक पिता है, मालूम है कौन है? मम्मी कौन है? उपेक्षा। याद कर लो, शाम को काम आएगा, है ना? मम्मी उपेक्षा भाई। और क्रोध का पिता है घमंडी लाल। ध्यान रखें, हमेशा अकड़ में जीता है, कभी झुकता ही नहीं है, ऊपर करके आके चलता है। ज्यादा घमंड करोगे, ज्यादा अकड़ोगे तो ध्यान रखना क्रोध का जन्म जरूर। अहंकार से क्रोध बड़ा होता है, पलता है, पुछता है। ज्यादा अकड़ में मत जियो। ध्यान रखना, ज्यादा ऐसी कोशिश मत करो कि हमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं, हमसे अच्छा कोई बोलता नहीं, हमसे अच्छा कोई जीता नहीं। किस फालतू की चीजों में जी रहे हो? मानो अकड़ मत करो। क्रोध की एक पत्नी है, क्रोध की बीवी का नाम मालूम? हिंसा बाई। जब भी क्रोध होगा तो मारपीट होगी, हिंसा होगी, लड़ाई होगी। क्रोध की मां उपेक्षा बाई है, क्रोध के पिता घमंडी लाल है, क्रोध की पत्नी हिंसा है। उसके 2 जुड़वा बच्चे हैं क्रोध के। ध्यान रखना, 2 जुड़वा बच्चे, एक बार में ही काम निपटा दिया। ध्यान रखना, 2 जुड़वा बच्चे, इसके 2 ट्विन्स हैं, बैर और विरोध। ध्यान रखना, 2 जुड़वा बच्चे, एक बार में ही काम निपटा दिया। ध्यान रखना, 2 जुड़वा बच्चे, इसके 2 ट्विन्स हैं, बैर और विरोध। ध्यान रखना, जहां क्रोध है वहां बैर भी होगा। और उसकी एक नक चढ़ी बहन है क्रोध की। ध्यान रखना, बड़ी नाक पे चढ़ी रहती है, मालूम है? उस क्रोध की नक चढ़ी बहन का नाम है जिद्दी बाई। ध्यान रखना, जिद नहीं होगा तो क्रोध कहां से आएगा? ध्यान रखना, ध्यान रखना, जब भी क्रोध आता है पूरे परिवार के साथ आता है, और वो हमारे पूरे परिवार को नाश करके चला जाता है, तबाह करके चला जाता है। तो आपसे कहूंगा, क्रोध से यदि बचना है तो 4-5 चीजें याद रखो। एक तो उम्मीद करना बंद कर दो, दूसरे घमंड करना बंद कर दो, तीसरा हिंसा मारपीट की भाषा बंद करो, गाली गलौच बंद करो, बैर विरोध से दूर रहो, और जिद करना छोड़ दो। क्रोध तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिए, पागल हैं लोग जो कहते हैं महाराज हमारा वास्तु से घर अच्छा नहीं है, जो ज्योतिष दिखाते हैं, जो कुंडली दिखाते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं कि कोई भी मकान है अच्छा बुरा नहीं होता, उसमें रहने वाला इंसान अच्छा या बुरा हुआ करता है। ध्यान रखिए,
वास्तु को सुधारना है तो ईंट पत्थर के वास्तु मत सुधारो, ये 4-5 चीजें सुधार लो, तुम्हारे जीवन में स्वर्ग का अवतरण अपने आप हो जाएगा। ध्यान रखिए। शादी होती है ना, तुम लोग की हो गई या नहीं रे भाई बता? हो गई ना शादी? शादी हुई थी, 7 फेरे लिए थे, लेट हो गए थे, 12-1 बज गए थे, नींद आने लगी थी। अब शादी भी तो करना है। 7 वचन जैसा कुछ लफड़ा होता है, सप्तपदी। बोलो ना रे, हम कुमारों से क्या को पूछ रहे हो? 7 वचन सोमेश नहीं, यदि अरेंज मैरिज की है तो 7 वचन, और कोर्ट मैरिज की है तो काहे का वचन? ध्यान रखना। 7 वचन लिए थे, पंडित कराता है। मैंने किसी की शादी वादी देखी नहीं है, लेकिन सुना है। तो एक लकड़ी होती है, एक अग्नि होती है, उसके 7 फेरे लगते हैं, और एक फेरे पर एक वचन लिया जाता है। कौन है इस सभा में जो अपने 7 वचन सुनाएगा? अरे तो वो नाटक चल रहा था क्या? शादी में जो लिए थे वो ड्रामा था क्या? एक भी याद नहीं? वो पंडित ने तो कहा था कि जीवन भर निभाना है। नाम याद नहीं, निभाओगे क्या तुम? खाक। एक भी वचन याद नहीं है तो वो सब क्या था? अब की बार मोदी सरकार थी क्या वो? विचार करिए। 7 वचन। एक जोड़ा में, तुम तो चलो पुराने शादीशुदा हो, नया जोड़ा आया मेरे दर्शन को आशीर्वाद मिलने। मैंने कहा शादी कब हुई? बोले कल ही हुई है। मैंने कहा 7 वचन बताना कौन से? बोले काहे के 7 वचन? अरे मैंने कहा तुमने 7 वचन लिए, फेरे डाले। अरे बोले वो तो पंडित ने लिए। तो मैंने कहा पंडित ने लिए, शादी तो तुम्हारी है। बोले वो बोलते गा, हम सिरा लाते गए, और मन में तो ये लगा पंडित इतना लंबा क्यों खींच रहा है, जल्दी खत्म कर। 12-1 बजा दिए फेरे डालने में। ध्यान रखना, एक को भी अपने 7 वचन याद नहीं है किसी को याद 7 वचन तो खड़ा हो जाए, उसको सभा में सम्मानित किया जाएगा। पुष्पदन जी 2-4 वचन याद हो? काय को याद रहेंगे? जब 7 वचन ले रहे थे तो बगीचा पूरा हरा था। उसका परिणाम ये आया कि एयरपोर्ट बन गया, कोई भी फ्लाइट यहां उतर सकता है। ध्यान रखना। बाल लाल तो सब गायब हो गए। ध्यान रखना, 7 वचन याद नहीं है। अरे वचन ही ऐसे घटिया थे, क्यों नहीं याद? कौन रखेगा? मैं 7 वचन बना रहा हूं। ध्यान रखना, अब तुम्हारे बच्चों की शादी हो तो मेरे वाले 7 वचन लेना। ध्यान रखना, मालूम है कौन से? बता दूं? 7 तो छोड़ो, एक ही वचन ले लो, 7 मत लो। जब भी फेरे लेने लगे ना, लड़के लड़की शादी हो, तो एक ही वचन पंडित को दिलाना चाहिए, और एक ही वचन दूल्हा दुल्हन को लेना चाहिए कि देख हम तुम अब जीवन भर के साथी बन रहे हैं। और तुम लोग नहीं ले पाए वचन तो अब ले लो। शादी की सालगिरह आएगी ना, दोबारा तो शादी करते ही हो, फिर से दूल्हा बनोगे। 25वीं शादी की सालगिरह, फिर दूल्हा बन रहे, बुढ़िया सज रही, फिर से डांस, फिर से नाच हो रहा। क्या 50वीं सालगिरह, मुंह में दांत नहीं, मेहंदी लग रही है। ध्यान रखना, कितनी बार शादी करोगे यार? एक बार में आदमी को थक जाना चाहिए शादी करते हुए। नहीं, एक जगह मैंने दिल्ली में देखा 50वीं शादी की सालगिरह। अरे मैंने कहा क्या हो गया? झुर्रियां पड़ रही हैं। कहां से आ रही देवी? ब्यूटी पार्लर। बोले क्यों? बोले शादी की। तेरे की शादी की सालगिरह, ग्रह माने ग्रह, और ग्रह में लग गई गृहिणी। ध्यान रखना, विचार करना है। एक ही नियम ले लो, शादी तो हो गई, गया वो पंडित भी मरमरू गया हुआ जिसने शादी कराई है। आपसे निवेदन है, आज घर जाके अपनी शपथ ले लेना, जब भी शादी की सालगिरह आए, ध्यान रखना, शादी जब भी हो एक वचन उसमें रखना कि हम तुम जीवन भर के हम सफर बन रहे हैं, जीवन भर के लिए एक दूसरे के बन रहे हैं। मैं सौगंध खाता हूं, लड़की बोले मैं भी सौगंध खाती हूं कि जब कभी
मैं आग बनूं तो तुम पानी बन जाना, और कभी तुम आग बनो तो मैं पानी बन जाऊं। 7 वचन याद ना हो पुलक सागर का, एक वचन याद रखना कि मैं आग बनूं तो तुम पानी बनना, और तुम आग बनो तो। और पुरुषों से भी दूल्हों से भी मेरा निवेदन है कि तुम 10 बार दिन में आग बनते हो, ये 10 बार पानी बनती है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, आदमी 10 बार आग बनता है, पत्नी 10 बार पानी बनती है। आज पुलक सागर सब पतियों से निवेदन करता है कि वो 10 बार तुम आग बनो तो पानी बनती है, दिन भर में एक बार उसको भी आग बनने का मौका दो, और तुम पानी बन करके दिखाओ जिंदगी। जोर से तालियां बजाओ देवियों, आज तो बनी जाना आग, देखो पानी बनता है कि नहीं। मान्य जिंदगी जीने के सफल सूत्र हैं, पत्नियां सबकी तेज होती हैं। वो मैं तो कहता हूं तुम पानी बनना सीखो। पत्नियां तो तुलसीदास की भी बहुत तेज थी, पत्नी तो कालिदास की भी बहुत तेज थी, पत्नियां तो सबकी तेज हुआ करती है। ध्यान, तुकाराम की भी पत्नी बड़ी तेज थी, ध्यान रखना। मान्यवर, मैं तो कहता हूं जिसकी पत्नी तेज हो, समझना वो आदमी महापुरुष बनने की तैयारी कर रहा है, ध्यान रखना। तुलसीदास की तेज थी, जा भाग, मेरे पीछे क्यों आया है, जितना प्यार मुझसे करता है उतना राम से कर, इतनी तेज बन जाओ कि ये महापुरुष बन जाए, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है संभालो, क्रोध को टाल दो। रात को 12 बजे पत्नी उठी, एक गिलास दूध लाई, पति को कहा पी लो। पति ने कहा इतना प्यार झलक रहा है आज, क्या बात है? बोले प्यार म्यार को मार गोली, 12 बज गए हैं, नाग पंचमी शुरू हो गई है, ध्यान रखना। मान्यता, हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजार दो, पी ले चुपचाप, प्यार म्यार की बात मत कर वरना नागिन जहर उगल देगी, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है मत लड़ो, मत झगड़ो। रात को मेरी भक्ति करने बहुत से लोग आते हैं, आनंद बरसता है। कल तो और ही आनंद बरसा, क्या नाम इनका है? हितेश जी, बड़ा सुंदर गाते हैं। यहाँ के बड़े कवि उपेंद्र अणु, और एक यहाँ का और बड़ा कवि जो जयपुर में है अभी, है? ऐसी आनंद की बरसात 9:30 बजे के बाद होती है। गाने के बाद मालूम है इन्होंने क्या किया? वो किसी ने नहीं देखा। गाने के बाद ढोलक को उतार दिया करते हैं, तबलों को उतार दिया करते हैं। मैंने वादक से पूछा कि ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज उतारेंगे नहीं तो फट जाएगा, ध्यान रखिए। हम इसे बजाते समय ही चढ़ाते हैं, बाकी समय उतार दिया करते हैं। इनका नहीं उतारोगे तो ले फट जाएगा। अरे मेरे तो प्रवचन तैयार हो गया। जब ढोलक को उतारना पड़ता है, अरे गुस्सा भी उतारो नहीं तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ध्यान रखना। ये मस्तिष्क भी तुम्हारा फट जाएगा, ये भी बीमारियां आ जाएंगी, दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। जैसे संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों को उतार देता है, शाम सोने से पहले क्रोध का भूत उतार देना चाहिए, ध्यान रखना। अरे नींद तभी आनंद की, सुकून की आएगी तुम्हारे जीवन में। मान्यवर, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी तो नहीं हूं, थोड़ा बहुत मुझे आता है। जब भी क्रोध आए ना तो एक मुहूर्त देखा करो। मैं कभी भी क्रोध कर लेते, जब मूड बना तभी क्रोध कर लेते हो। घर में प्रवेश करना है तो मुहूर्त देखते हो, शादी करना है तो मुहूर्त देखते हो, अच्छे काम करना है तो मुहूर्त देखते हो। मेरे पास आओ, मैं भी कुछ मुहूर्त बताऊंगा। क्रोध हमेशा नहीं करना, अच्छे मुहूर्त में करना। गुरु पुष्प योग आए, रवि पुष्प योग आए तभी करना, क्योंकि साल में 1-2 बार ही आते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गुस्सा आता है
तो पत्नी पर गुस्सा कभी नहीं निकालना। बहुत गुस्सा आए, बहुत गुस्सा आए, महिलाओं को गुस्सा आए, पति पर क्रोध नहीं निकालना। ड्रेसिंग टेबल के सामने चली जाना, जितना चिढ़ाना हो चिढ़ा लेना, जितना गाली बकना हो कांच में बक लेना। पति को ज्यादा गुस्सा आए, तकिया फाड़ दो, पत्नी का दिमाग मत फाड़ो, ध्यान रखिए। जो कुछ करना है करो, क्रोध को निकाल दो, क्रोध को भर के मत रखो, ना बड़ा विस्फोट हो जाएगा, निकालो, लेकिन पत्नी पर नहीं, ध्यान रखना। गुस्सा आए दीवार पे निकाल दो, दीवार पे 2-4 मारो खींच खींच के, गुस्सा यहां से निकलता हुआ दिखाई देगा, ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सोमवार को कभी क्रोध नहीं करना। सोमवार सप्ताह का पहला दिन अशुभ कर लिया, 7 दिन बर्बाद हो जाएंगे, ध्यान रखना। जैसे ही क्रोध आए कि ना आज सोमवार है, अभी सावन सोमवार चल रहे ना, शिव जी महाराज के जो भक्त हैं सावन सोमवार कर रहे हैं। सावन सोमवार में क्या कर रहे हैं? भोजन छोड़ रहे हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं, भोजन छोड़ने का नाम धर्म नहीं होता, गुस्सा छोड़ने का नाम धर्म हुआ करता है। सोमवार के व्रत में क्रोध का त्याग कर दो कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी। सोमवार को क्रोध नहीं करना, शिव जी महाराज का दिन है, चंद्रमा का दिन है, ध्यान रखना। पहला दिन खराब मत करो, दूसरे दिन क्रोध आए, जैसे ही दरवाजा खटखटाए कहना ओ भाई आज क्रोध नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु दशरथ। मंगलवार को कौन क्रोध करेगा? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गढ़ी और मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु। मंगलवार को क्रोध मत करना। क्रोध आएगा बुधवार को कि ना बुद्ध को शुद्ध रहना है, और गुरुवार को तो गुरु का दिन है, उस दिन क्रोध काय को करना। शुक्रवार को आए तो कहना शुक्रिया आज नहीं कल मिलेंगे, और शनिवार को आए तो कहना ओ शनिचर पड़ोसी के घर में जा, मेरे घर में काय को आता है। और रविवार को क्रोध आए, संडे हॉलीडे, आज छुट्टी का दिन है, हमको क्रोध नहीं करना है, ध्यान रखिए। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा परिवार सुखी कैसे, इसको 7 दिन में कौन सा बार सबसे अच्छा होता है? मैंने पुलक सागर ने कहा ना रविवार अच्छा, ना मंगलवार अच्छा, ना बुधवार अच्छा है। 7 दिन में एक भी बार अच्छे नहीं होते हैं, अच्छा होता है 8वां बार, और वो होता है परिवार, ध्यान रखना। और जो परिवार को अच्छा कर लेता है उसके 7 बार अपने आप अच्छे हो जाते। क्रोध मत करो, रोज ध्यान रखना, हर समस्या का समाधान है। चुप रहने की आदत डाल दो, लड़ो झगड़ो, मेरे कहने से तुम सुधरोगे तो नहीं। अब भी देखना, हो सकता रास्ते में 2-4 निपट जाए, लेकिन आपसे निवेदन करता हूं कितना अच्छा रहे अगर आदमी बच्चा रहे, कितना अच्छा रहे अगर आदमी। बचपन में भी तो लड़ते थे ना, झगड़ते थे ना, आपस में लड़ लिए दोनों भाई, थोड़ी देर बाद दोनों गले में हाथ डाल के घुमा करते थे। कितना अच्छा रहे अगर आदमी बच्चा रहे, ध्यान रखना। लड़ते थे, झगड़ते थे, शाम को बोलने लगते थे। विचार करिए, और बड़े होके ऐसे लड़ते हो कि जिंदगी भर नहीं बोलते हो। ध्यान, समझदार कौन, बच्चा या तुम बड़े? ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट लेना और पीट लेना, लेकिन शाम को बोलचाल जरूर करना। सास बहू में तू मैं हो जाए, सोने से पहले बहू का फर्ज है सास के कमरे में जाए, बोले अम्मा जी जय जिनेंद्र, ध्यान रखिए, जय राम जी की, जय केसरिया नाथ की। यदि बहू ने इतना कह दिया ना, तो रात भर का जो, दिन भर का जो गर्मी में चढ़ रहा था पारा 48 डिग्री से ऊपर, जैसे ही तुमने कहा कि मम्मी जी जय जिनेंद्र, गुस्सा लुढ़क के पारा नीचे आ जाएगा।
वो जो दुश्मनी थी वो दोस्ती में परिवर्तित हो जाएगी। ध्यान रखिए, बोल चाल बंद मत करो। देवरानी जिठानी, भाई भाई, बाप बेटे लड़ो, लेकिन बोल चाल बंद मत करिए, क्योंकि जितना तुम बोल चाल बंद करोगे, क्रोध बैर का रूप ले लिया करता है। ध्यान रखना है, क्रोध तक सीमित रहे तो भी ठीक है, लेकिन क्रोध जब दुश्मनी बन जाता है तो वह क्रोध जीवन के लिए बहुत दुखदाई हो जाया करता है। खूब लड़ लो, झगड़ लो, तू मैं कर लो, और शाम को जब पति पत्नी मिलो तो कहना कहो ना प्यार है। ध्यान रखिए, हम साथ साथ हैं। ध्यान रखना, लड़ें झगड़ें कुछ भी हो, हम दोनों का प्यार अमर है। ध्यान